नमस्ते, मैं प्रतीक। आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो जैविक और रासायनिक खेती का अंतर सिर्फ पेस्टिसाइड और वीडिसाइड के उपयोग पर ही सीमित है या इनसे मिलने वाले जो उत्पाद हैं, उनमें पोषण में भी कोई अंतर होता है। हमारे पास ये ऑप्शन तो बहुत आसानी से उपलब्ध नहीं होता कि हम किसी लैब में जाएं और वहां जाके ये चेक करा लें कि इन दोनों में पोषण की क्या अंतर क्या है। पर यदि हमारे पास एक और तरीका है जिसमें हम ये समझने की कोशिश कर सकते हैं कि वास्तव में कोई अंतर है या नहीं। तो पौधे एक्चुअली जो पोषण है, जो न्यूट्रिशन है, वो उन तक पहुंचता कैसे है या उनमें पोषण आता कैसे है। यदि हम ये समझ लें तो शायद हम इन दोनों विधियों में हम अंतर कर पाएंगे और ये भी पता आसानी से कर पाएंगे कि वास्तव में पोषण में कोई अंतर है या नहीं है। तो जो पौधों में पोषण आता है, इसके दो मेजर फैक्टर हैं। एक है अवेलेबिलिटी, दूसरा है एक्सेस। मतलब एक तो उपलब्धता और उसकी सुगमता या उन तक पहुंचने की व्यवस्था, उस पोषण की प्लांट तक, पौधों तक पहुंचने की व्यवस्था। तो जो अवेलेबिलिटी की हम बात करते हैं, वो अवेलेबिलिटी एक्चुअली हम बात कर रहे हैं कि उसकी वातावरण में और ज़मीन में उन पोषक तत्वों की उपलब्धता है या नहीं है, वो कितनी आसान है। और दूसरा, वो यदि उपलब्धता है तो क्या पौधे उसे ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। तो पौधे मुख्यतः जो पोषण है वो दो मुख्य तरीके हैं जिससे या स्रोत हैं उसके। एक वातावरण, तो जैसे नाइट्रोजन है या मतलब CHO, NPK और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, ये दोनों उससे पहुंचते हैं। सो नाइट्रोजन है जो वातावरण से उन्हें मिलती है, या जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो उन्हें पानी से मिलती है, हवा से मिलती है। तो यहाँ से वो लेते हैं, या वो ज़मीन से जो बाकी के पोषक तत्व हैं वो ज़मीन से उन्हें मिलते हैं। तो ये तो हो गई उपलब्धता। यदि जो वातावरण वाली चीज़ें हैं वो तो आसानी से वातावरण में उपलब्ध हैं, दोनों के लिए बराबर हैं। पर जो ज़मीन में जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं, जो पौधे लेते हैं, उनकी उपलब्धता अंतर होता है। क्योंकि जो रासायनिक खेती है जिसमें जैविक कार्बन की आज मात्रा बहुत कम हो गई है, तो उसका सीधा मतलब ये है कि जो पोषक तत्व हैं वो भी ज़मीन में उपलब्ध नहीं हैं। तो ये एक अंतर है। उसके विपरीत यदि आप जैविक खेती में बात करें तो क्योंकि हम जैविक खाद देते हैं, तो लगभग ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़मीन में उस खाद के रूप में उसे मिल जाती हैं। रासायनिक खेती में हमें ये सारे एलिमेंट्स उसे एक एक करके देने होते हैं। सो आप यूरिया डालते हैं, उससे नाइट्रोजन की उपलब्धता हो जाती है। आप जो DAP डालते हैं उससे फास्फोरस की उपलब्धता अवेलेबल हो जाती है। वैसे ही आप अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट, आपको सल्फ़र अलग से डालना होता है, जिंक अलग से डालना होता है। यदि आपने आयरन नहीं डाला तो आयरन उसे उपलब्ध ज़मीन में नहीं होता और वो क्रॉप तक नहीं पहुंच पाता। उसके विपरीत यदि आप जैविक खेती देखें तो जैविक खेती में जो जैविक खाद आप डालते हैं और जो ह्यूमस एक तैयार होता है, या ज़मीन में जो ऑर्गेनिक कार्बन होता है, उसमें ये सारी जो न्यूट्रिएंट हैं वो उस खाद के तौर पे उपलब्ध हो जाते हैं। दूसरी बात होती है कि यदि ये अवेलेबल हैं सॉइल में तो या इन्वायरमेंट में, तो ये प्लांट को कैसे उपलब्ध हों। तो रासायनिक खेती में क्या होता है कि बैक्टीरिया का कोई रोल नहीं है। सारी चीज़ें जिस फॉर्म में प्लांट को चाहिए होती हैं, उसी फॉर्म में वो प्लांट को उपलब्ध कराई जाती हैं। तो जैसे नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट के रूप में जाता है, तो सीधा नाइट्रेट के रूप में वो यूरिया में उपलब्ध होता है और प्लांट उसे सीधे के सीधे ले लेते हैं। वहाँ बैक्टीरिया का कोई रोल नहीं होता। और उसके विपरीत यदि आप जैविक खेती देखें तो जैविक खेती में सारे ये जो बैक्टीरिया हैं, अलग अलग बैक्टीरिया हैं, इनकी तादाद ज़मीन में बढ़ाने की कोशिश की जाती है, जिससे सारी चीज़ें प्लांट को नेचुरली, प्राकृतिक तौर पे ये उपलब्ध हो जाएं। तो रासायनिक खेती में यदि आपने कोई एलिमेंट नहीं दिया, यदि आपने आयरन जो है वो एक खाद के रूप में यदि नहीं डाला है, तो आप ये मान लें कि ये चीज़ प्लांट में या जो फ्रूट आप तक पहुंच रहा है उसमें उसकी कमी हो सकती है। उसके विपरीत यदि आप जैविक खेती देखें तो जैविक खेती में क्योंकि ये सारे बैक्टीरिया करते हैं, तो जहाँ नाइट्रोजन का बैक्टीरिया होगा, फास्फोरस का बैक्टीरिया होगा, सल्फ़र का बैक्टीरिया होगा, मैंगनीज़ का बैक्टीरिया होगा, सारे बैक्टीरिया नेचुरली सॉइल में वापस आ जाएंगे। और जब आप उसका जो प्रोड्यूस की बात करेंगे, उसके फल की बात करेंगे, उसके बीज की बात करेंगे, तो नेचुरली, प्राकृतिक रूप से वो सारी चीज़ें उसमें उपलब्ध हो जाती हैं।
तो बेसिक जो अंतर होता है वो ये कि जहाँ रासायनिक खेती में हर एक एलिमेंट आपको अलग अलग देना होता है, और यदि आपने किसी चीज़ को वहाँ मिस किया तो या सॉइल में उस चीज़ की कमी हो गई तो वो उपलब्ध आपका जो भोजन आप तक पहुंच रहा है उसमें उसकी कमी हो सकती है। उसी के विपरीत यदि जैविक खेती यदि आप देखें तो जैविक खेती क्योंकि मिट्टी के और बैक्टीरिया के कॉम्बिनेशन से की जाती है, तो प्राकृतिक रूप से ये सारी चीज़ें उस फसल में भी उपलब्ध होती हैं और उस पेड़ में भी उपलब्ध होंगी, और उसके बाद उससे जो प्रोड्यूस हमें मिलता है, जो सब्जियां, जो फल, जो बीज हमें मिलते हैं, अनाज जो हमें मिलता है, उसमें भी ये चीज़ उपलब्ध हो जाती है। तो सैद्धांतिक रूप से रासायनिक खेती की तुलना में जैविक खेती से जो उगाए गए अनाज और फल होते हैं उसमें पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा आसानी से हमें मिलने की या उनकी ज़्यादा प्रचुर मात्रा में मिलने की संभावना हमें जैविक उत्पादों में होती है। धन्यवाद।